तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सेंगवान फुयुंग होता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है अपने मन में, प्राइम मिनिस्टर न केवल स्वारिंग स्वाड चाहते हैं बल्कि जब ईस्टर्न लैंड पर हमला करेंगे तो उसके लिए भी सावधानी बरतना चाहते हैं। देन वैसे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हंसते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, लालची मनुष्य का सबसे नीच गुण होता है जिससे मैं भी नहीं बच सकता। और ये एकदम एक पत्थर से दो निशाने लगाने जैसा था। देन वैसे जो किंग होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैं प्राइम मिनिस्टर की बुद्धिमानी से बहुत ज्यादा ही हैरान हूँ, लेकिन तब भी सेंगवन क्लैन के पास कोई भी अल्केमिस्ट नहीं है, तो इससे क्या वो बल्ली के बकरे बनेंगे। मतलब अगर मैं तुमको यहाँ पर शॉर्ट में बताऊं तो ये सब कुछ यहाँ पर इनकी चाल है। जो यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर है वही ये सारी चाल चल रहा है, लेकिन जो वो प्राइम मिनिस्टर है वो इन सबको मतलब कि जो ये किंग था इसको भी अपने नीचे दबा करके रखना चाहता है। इसी वजह से जो ये किंग था वो भी इसके खिलाफ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस पूरे जगह पर मतलब कि जो ये सेंट्रल प्लेन है एरिया है वही यहाँ पर सब जगह रूल करता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। तो ये लोग ऐसी और बातें करते हैं और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो फिगर आके लैंड होते हैं और ये और कोई नहीं जूफेन और किंग येन का कजन होता है। तो मैं तुमको यहाँ पर एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर जो किंग येन होता है वो जूफेन से कहता है जल्दी से आगे जाओ, जाके वहाँ पर कुछ आगे आदमी होंगे और जाओ जाके वहाँ पर जांच करो जाके। लेकिन जो जूफेन होता है उसको तो सब कुछ पता ही था, वो यहाँ पर किस लिए लेकर आया है जूफेन को। वो यहाँ पर जूफेन को बहुत ज्यादा ही अच्छा सबक सिखाना चाहता था और जूफेन को आगे इसलिए भेज रहा था क्योंकि जूफेन आगे चला जाएगा तो वैसे ही वो पीछे जूफेन के ऊपर अटैक कर देगा और जूफेन को भी ये सब कुछ अच्छे से पता था। इसीलिए जूफेन बहुत ज्यादा सोचता है, फिर बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है ठीक है जो होगा देखा जाएगा, और फिर वैसे वो आगे जाने लगता है। फिर वैसे ही वो पीछे अपने पीछे किंग येन के कजन को नोटिस कर लेता है जो कि उसकी तरफ अटैक करने के लिए पीछे से आ रहा था। लेकिन वहाँ पर जूफेन सोचता है कि मुझे इससे डॉज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर जूफेन इसको डॉज करता तो फिर वो समझ जाता कि जूफेन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, और अगर डॉज नहीं करता तो जूफेन की लाइफ भी खतरे में आ सकती थी क्योंकि वो एक ऐसा वैसा अटैक नहीं होगा, वो एकदम सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट होगा जो कि जूफेन की बॉडी को बहुत ज्यादा ही डैमेज करता। लेकिन जो जूफेन की भी बॉडी थी वो भी सोल हार्मनी स्टेज जितनी हार्ड हो चुकी थी, इसीलिए जूफेन भी उसको सह सकता था। तो फिर ये सब कुछ सोचने के बाद जो जूफेन होता है वो डिसाइड करता है कि वो उसके अटैक को डॉज या फिर ब्लॉक नहीं करेगा क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि जो किंग येन का कजन है वो उसको मारना नहीं चाहता है। इसीलिए जो जूफेन था वो भी अब रेडी हो चुका था उसके अटैक को अपने शरीर पर लेने के लिए। और फिर वैसे जो किंग येन का कजन होता है वो उसके ऊपर हिट कर देता है और फिर उसी समय जो जूफेन होता है वो नाटक करता है अपने मुंह से खून निकालने का और बहुत ज्यादा नाटक करके जमीन पे गिर जाता है। इस समय जूफेन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो ऐसा नाटक कर रहा था और किंग येन को भी सब कुछ सही लग रहा था कि हाँ ये यार इसको बहुत ज्यादा चोट आई है। और फिर वो जूफेन को धमकी देता है कि किंग येन से दूर रहो, तुम्हारा जैसा लोग, तुम्हारे जैसा एक तुच्छ आदमी उसके आसपास भी नहीं रहना चाहिए। फिर ये कहने के बाद जो उसकी आंखें होती है वो खून की प्यास से भर जाती हैं और इस बार वो शायद जूफेन को जान से मारना चाहता था और इस बार जूफेन भी समझ चुका था और इसीलिए जूफेन यूज करता है अपने डोमेन सोल का और फिर उसका यूज करके उसको बहुत ज्यादा पीटता है, उसे दे तमाचे देता ही रहता है। मतलब सोल डोमेन में इसने एक ऐसा चीज बनाया था मतलब उसमें एक आदमी बोल रहा था कि तुम मुझे अपना मास्टर बना लो, लेकिन जो वो कजन था उसका किंग येन का वो नहीं मान रहा था, कह रहा था कि मैं पहले ही सेंगवन क्लैन का डिसिपल हूँ, मैं तुम्हें अपना मास्टर नहीं बना सकता। लेकिन बस वहाँ पर आवाज आ रही थी, कोई दिख नहीं रहा था और जो जूफेन था वो वहीं पर ऐसे पड़ा हुआ था, इसलिए वो सोच रहा था कि जूफेन तो नहीं कर सकता, कोई और ही है यहाँ और ये कुछ नहीं, सब कुछ जूफेन का एक इल्यूजन था। और फिर ऐसे ही जूफेन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा एविल हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेंचुरी से जी रहा हूँ और भी ऐसा वैसा, तुम मुझे अपना मास्टर बना लो, अगर नहीं बनाओगे फिर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीटूंगा। फिर वो मना करता है और फिर जो जूफेन होता है उसको पीटने लगता है। जब उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है, एकदम मरने पर आ जाता है, तो फिर वो फाइनली उसको अपना मास्टर बना ही लेता है। लेकिन तब भी जो जूफेन होता है उसको मारता रहता है। तो फिर वो भी कहता है अब क्यों मार रहे, मैं तो तुम्हारा डिसिपल बन चुका, तब भी तुम मुझे मार रहे हो। फिर वैसे ही जूफेन कहता है मेरे सामने झुकेगा कौन, मेरे सामने 100 बार सर झुकाओ। फिर वैसे ही वो कहता है लेकिन 3 बार सर झुकाया जाता है मास्टर के सामने, तो फिर आप 100 टाइम्स क्यों कह रहे हो। फिर जो जूफेन होता है वो कहता है 3 मेरे लिए और 97 मेरे डिसिपल्स के लिए जो कि मर चुके हैं। ये सुनकर तो उसके सदमा लग जाता है कि उसके 97 डिसिपल मर चुके हैं और ये उसके लिए और मतलब उनके लिए ये अपने आप को झुकाने के लिए कह रहा है। 3-4 बार नहीं वो भी 100 बार, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, जो भी जूफेन कहता वो करता और फिर वैसे ही वो करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये कैसा ही मास्टर है, इसने अपने सारे डिसिपल्स को मार डाला, क्या ये मेरे साथ भी ऐसी हालत करेगा। और इसको देखने से भी ऐसा ही लगता है कि ये सही में बहुत ज्यादा ही एविल है, इसकी बातों से यही लग रहा है। लेकिन फिर वो उसके सामने 100 बार पूरा झुकता है, उसको अच्छे से ग्रीट करता है, फिर अपने मास्टर से कहता है मास्टर कंप्लीट हो गया। और फिर जैसे ही कंप्लीट होता है दोबारा से जूफेन उसको मारता है, दे तमाचे लगाता ही रहता है। देन वो दोबारा से कहता है आखिरकार अब क्यों मुझे मार रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने 100 बार झुक भी चुका हूँ लेकिन तब भी तुम मुझे मारते ही जा रहे हो। वो भी हंसते हुए कहता है अरे बच्चे सॉरी, वो मेरी आदत है ना, मैं बहुत ज्यादा ही एविल हूँ, बस ये सब कुछ मेरे
मेरे लिए एक खेल है और इसीलिए जो मेरे हाथ होते हैं वो अपने आप ही चलने लगते हैं। फिर ये कहने के बाद दोबारा से उसके राफ्टे मारता ही रहता है। इस समय किंग यन के कजिन को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि यार ये माशरे की क्या है, मुझे ये मार ही डालेगा क्या। लेकिन तब भी जो जूफन होता है वो उसको लगातार मारता ही रहता है और इसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है उसी जंगल में। वहीं पर एक आदमी लेटा होता है, बेहोश होता है और उस आदमी का जो फेस था वो एकदम ही सूज चुका था। उसकी शक्ल पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अगर कोई भी उसे देखता तो नहीं पहचान पाता कि वो लड़का है तो है, सिर्फ उसकी मदर को छोड़कर। और इस समय वो बेहोश हालत में वैसे ही पड़ा था उसी जंगल में। और फिर वैसे ही उसकी धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। जैसे ही उसकी आंखें ओपन होती हैं तो वो वैसे ही अपने इधर उधर जल्दबाजी में देखने लगता है कि उसके आसपास कोई है तो नहीं। और जब वो अपने आसपास देख लेता है तो फिर वैसे ही वो अपने मन में कहता है क्या वो सब कुछ एक सपना था या फिर वो सब कुछ असलियत में हुआ था। लेकिन वो आदमी तो मेरे आसपास दिख नहीं रहा है। आखिरकार वो आदमी गया तो गया कहाँ। हाँ जरूर ये मेरा सपना ही होगा, क्योंकि अगर वो आदमी यहाँ पर होता तो यहीं पर आस ही पास होता। लेकिन अब देखने से ऐसा लगता है कि वो सब कुछ एक सपना ही था। और इस चीज को देखकर उसे बहुत ज्यादा राहत मिली कि उसे एक जैसा भयानक मास्टर नहीं मिला जिसने अपने डिसिपल्स को ही मार डाला हो। और ऐसे ही वो अपने आप से बातें कर रहा था। लेकिन वैसे पीछे किसी के हंसने की आवाज आती है और ये आवाज कुछ जानी पहचानी थी। और दोबारा से पीछे से कोई कहता है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, अपने मास्टर के बारे में। और ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत था जो तुम्हारे साथ हुआ। और जब किंग यन का कजन ये देखता है तो वैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वैसे अपनी बातों को पलटते हुए कहता है अरे अरे मास्टर, मैं आपके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, मैं तो उन गार्ड्स के बारे में बात कर रहा था। वो हरामी कहेंगे अपना अच्छे से काम नहीं करते हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर अंदर आ गए हैं। तो मैं इसीलिए उनकी बात कर रहा था, उनको चकमा देकर अंदर आ गए, इसीलिए मैं उनकी बुराई कर रहा था कि उनके गार्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इन स्वर्ड किंग के गार्ड एकदम बेकार हैं। देन जो जूफन होता है वो भी कहता है हाँ हाँ बच्चे, मैं एकदम अच्छे से समझता हूँ तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्योंकि मैं बहुत सारी सेंचुरी से जी रहा हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ अच्छे से पता है कि तुम कह क्या रहे हो, तुम्हारा कहने का मतलब क्या था। लेकिन तुमने उन गार्ड्स के बारे में तो सही कहा, उनकी वजह से ही हमें आसानी हुई इस सिटी में आने के लिए और तुम्हारा क्लैन भी यहाँ पर आसानी से आ गया। सही में ये बात तो कहनी पड़ेगी कि उनके जो गार्ड्स हैं वो ढिलाई करते हैं अपने काम में, इसीलिए हम लोग अंदर आ गए। और वैसे भी जो भी हो ये तो हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन बच्चे तुम्हें अपने मास्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन वैसे ही जो किंग यन का कजन होता है वो भी कहता है मास्टर मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, अब बहुत सारे सालों से जिंदा है तो इसलिए मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वैसे ही वो अपने मन में कहता है बस मैं एक बार अपने चाचा के पास वापस चला जाऊँ, फिर देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ और अगर फिर तुम मुझे मिल गए दोबारा तो फिर मैं तुम्हें जिंदा ही मतलब तुम्हारे जिंदा होते हुए ही तुम्हारी खाल को उतरवा दूंगा। और ये ऐसे ही अपने मन में जूफन की बुराई कर रहा था कि बस मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर देख बेटा मैं तेरी कैसी बैंड बजाता हूँ। और फिर ये सब कुछ सोचने के बाद उससे अच्छे से कहता है मास्टर मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। देन वैसे ही जूफन कहता है हाँ बेटा मैं तो अच्छे समझता हूँ, तुम तो मुझे एक छोटा सा बच्चा समझ रहे हो क्यों है ना, जब मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। वैसे ही किंग यन कहता है आप मुझ पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ये कहने के बाद दोबारा से अपने मन में वही सारी बातें कहता है और जूफन को तो पता ही था कि ये अपने मन के अंदर क्या क्या सोच रहा है, क्योंकि जूफन शकल को देखकर ही सब कुछ बता देता है कि उसका नेचर कैसा है, कि वो आगे क्या कर सकता है और आगे क्या करने की सोच रहा है। देन जो जूफन होता है उसके 3-4 राफ्टे और लगाता है, वो भी कहता है आपको जो करना हो कीजिए लेकिन मुझे अब मारिए मत, मैं आपका डिसिपल बनने के लिए तैयार हूँ पूरी अच्छी तरीके से, जो आप कहेंगे मैं वही मानूंगा। तो फिर ये सब कुछ होने के बाद जो जूफन होता है वो भी कहता है चलो फिर ठीक है। फिर वैसे ही जूफन दोबारा से कहता है तुम अपने युवान की को अपनी बॉडी में फ्लो करो, तो फिर अगर तुम मुझे अपना मास्टर मानते हो तो जैसे ही वो अपने युवान की को अनलीस्ट करता है वैसे ही उसके चेस्ट पे कुछ गोल्डन वर्ड्स अपीयर हो जाते हैं। ये था जूफन का डिमोनिक साइन जो कि उसके ऊपर अपीयर हो चुके थे। फिर जब अपीयर हो जाते हैं वैसे ही जूफन कहता है ये मेरे साइन है और जो जो मेरा डिसिपल बनता है और ये साइन उसके चेस्ट के ऊपर लग जाते हैं। और अब इसका मतलब ये है कि जब तुम सेंगवान क्लैन में जाओगे तो वो तुम्हें अपना डिसिपल नहीं बनाएंगे जब वो लोग नोटिस करेंगे ये चीज, तो इसलिए अब तुम मेरे डिसिपल हो। और जब किंग यन का कजन ये सुनता है तो वैसे ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वैसे ही कहता है मास्टर आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा सारा फ्यूचर बेकार हो जाएगा सेंगवान क्लैन का, मैं वहाँ पर बहुत सारी अचीवमेंट गेन करना चाहता हूँ और अगर ये साइन मेरे क्लैन वालों ने नोटिस कर लिया तो फिर वो लोग मुझे अपने क्लैन से बाहर निकाल देंगे और मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं रह जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं एक बार वहाँ का क्लैन लीडर बन जाऊंगा तो मैं उसका आधा पार्ट आपको भी दूंगा, तो प्लीज अभी आप इसको हटा लीजिए, मुझे नहीं पता लेकिन आप इसको हटा लीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी। और जब जूफन ये सुनता है वो भी कहता चलो ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो तो फिर ठीक है। और फिर वैसे ही जूफन उसे हटा लेता है उस मार्ग को और फिर वैसे ही कहता है अगर तुम्हारे क्लैन लीडर को ये पता चल गया तो फिर क्या ही होगा, उसे कितना ही पछतावा होगा, उसे फिर तुमसे तो घिन आएगी, लेकिन तब भी जो भी हो इसमें तो मेरा ही फायदा है, तो चलो फिर ठीक है। और फिर वैसे ये लोग और बातें करते हैं। फिर वैसे ही जो जूफन होता है वो उसके राइट हैंड में कोई युवान की का इक्विपमेंट होता है उसको दबाने के लिए कहता है, और जैसे ही वो दबाता है फिर वैसे जो उसका राइट हैंड होता है वो जलने लगता है गोल्डन फ्लेम से, और फिर वैसे उसका जो हाथ होता है वो काम करना बंद कर जाता है और उसके
उसी हाथ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। फिर वो वैसे चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर आखिरकार अब ये आप क्या कर रहे हो, प्लीज इसे बंद कर दो। तो फिर वैसे जूफेन भी बंद कर देता है और उससे कहता है, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो फिर अगली बार इसकी जगह ब्लैक फ्लेम होगी और वो मेरी सबसे खतरनाक फ्लेम है। शुक्र बनाओ ये तो गोल्डन फ्लेम का सिर्फ एक अंश ही था, और अगर इसकी जगह जो ब्लैक फ्लेम होती अब तक कि तुम मर चुके होते। और अगर तुमने कभी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो फिर अगली बार सिर्फ तुम्हारी मौत होगी। देन जो किंग यन होता है वो भी कहता है, ठीक है मास्टर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर जब जूफेन ये सुनता है तो फिर वैसे ही वो कहता है, चलो तो फिर ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और यहाँ करना क्या चाहते हो, मुझे तुम सब कुछ साफ साफ बताओ, हर एक चीज जो तुम्हें पता है। और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है।